अध्यक्ष और हाई कोर्ट के सीनियर वकील पोषण सखी के समर्थन में आए। उनसे भी जानते हैं कि क्या वैधानिक है पोषण सखियों को उनकी जॉब वापस करने की। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कानून के जानकार हैं और कानून की जो वैधता है उन्हें किस हिसाब से सरकार उनको मोड़ करके उनको अधिकार दे सकते हैं। हम सीधा पूछते हैं कि निरस्त लेटर मिला है पोषण सखियों को, क्या वैधानिक तरीका है उन्हें पुनः वापस करने की? देखिए, अब तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने ये जो पोषण सखी का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, हम इनके मांगों के समर्थन में और इनका समर्थन हम करते हैं। जहाँ तक वैधानिक बातें हैं तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जहाँ पे महिला सम्मान अधिकार का जो है अनुच्छेद निहित है, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जब इस देश में और पूरे दुनिया में सशक्त कार्यक्रम चलाया जाता है, उस समय महिला सम्मान और अधिकार की नारा पूरा दुनिया पिटती है। उसमें हमारा भारत देश पीछे नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि संविधान में दिए हुए जो अनुच्छेद हैं जिसमें समान अधिकार की बात कही गई है, उसके आलोक में यदि आप देखेंगे तो हमको लगता है कि जहाँ महिला नियोजन की बात हो, चाहे वो महिलाएं अनुबंध पर काम कर रही हों या किसी जो है सरकार के रोल पर जो है सो महिलाएं नियोजित हैं, जो नियोजित एक बार होता है निश्चित रूप से अब उनके मौलिक अधिकार का हनन करते हुए उसको पदच्युत करना यह संवैधानिक दुरुपयोग की बातें हैं। और इस संबंध में हमको लगता है कि जो आंदोलन इन महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, पिछले बार भी आंदोलन चलाई गई थी और पोषण के सवाल पर, इनके मानदेय के सवाल पर पिछले बार भी सरकार इम्प्लीमेंट करने की बात की और बाद में फिर उसको जो है सो हटा दिया गया। तो ये बिल्कुल अवैधानिक बातें हैं। राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए कि आप विधि का निर्माण करते हैं और इस विधानसभा के अंदर जो बातें आप जनता के हित के लिए तय करते हैं, तो जिन महिलाओं जिन पुरुषों का हित का जो है बात तय करते हैं, ये महिला सखी जो आज पोषण सखी रूप में जो है नियोजित हैं या थे, जिसको आपने पदच्युत किया, हमको लगता है कि इनके मान सम्मान अधिकार का ख्याल रखना चाहिए और अविलंब इनका जो खोया हुआ जो सम्मान है उसको फिर से बहाल करना चाहिए और इनका खास करके जो मानदेय है उसमें भी वृद्धि करना चाहिए। ऐसा मेरा सरकार का और उनके जो ब्यूरोक्रेसी लोग उनसे मैं ये मांग करते हैं। तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि आज इनका जो एजेंडे हैं, इन एजेंडे पर विधानसभा चल रहा है, सरकार गंभीर होकर कार्रवाई करे ताकि इनका सम्मान को जो है सो जारी रखा जाए। बस यही बात। तो इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनके वैधानिक तरीके से सरकार को कहा कि इनकी जो नियुक्ति अगर एक बार हो गई है तो उनको हटाना ये गैर जिम्मेदाराना है और संविधान के खिलाफ है। अब लगातार इस तरीके के मामले को लेकर के नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। अभी मैं विधानसभा के पिछले हिस्से के कुडेक मैदान में हूँ और यहाँ पर महिलाएं जो है अपनी मांगों को लेकर के धरने पे। आपको हम बताते चले कि पिछले वर्ष भी पोषण सखियों ने पुरजोर तरीके से अपना आंदोलन तेज किया था, सरकार से अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया था, लेकिन सरकार 1 साल बीत गई है और ना ही इनके कोई किसी भी तरह के मांगों को लेकर के संज्ञान लिया गया है और ना ही इनकी मांगे सुनी गई है। अब फिर इस बार विधानसभा सत्र चालू है और अपनी मांगों को लेकर के फिर पुनः कुडेक मैदान में धरना के लिए आए हुए हैं। अब हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वर्ष इनकी जो जॉब थी वो निरस्त कर दिया गया था और ये कह करके दिया गया था कि ये केंद्र सरकार हटाई है, हमने नहीं हटाया। तो कहे कि केंद्र सरकार हटा दिया है तो आपकी योजना है, आप हमें नौकरी दीजिए। क्योंकि हर महिलाओं को हेमंत सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए जाने जाते हैं और उनकी सम्मान हम करते हैं। तो जो जॉब में थे उन्हें भी हटा दिया और ये अब बेरोजगार हो गए। उन्हीं को जवाब लेने के लिए आज कुडेक मैदान में उपस्थित है। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से हेमंत सोरेन महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा और अधिकार की बात करती है वो आज कहाँ गई है। हम कई दिनों से, कई सालों से कहें तो हम धरने पर हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए किसी भी तरह से कोई संज्ञान में नहीं है। तो हम बात करते हैं सीधा और पूछते हैं कि जिस तरीके से आप लगातार धरने पे हैं, क्या लगता है पिछले साल जैसा ही ये धरना समाप्त हो जाएगी या फिर आपके मांगे जो है वो सरकार सुन पाएगी?
पिछले साल भी आपने पुरजोर तरीके से धरना दिया था, सरकार नहीं सुन पाई। विधानसभा सत्र चल रहा है, इस बार क्या सुन पाएगी? देखिए सर, ये सरकार सबको आशा दे रही है कि हम करेंगे और कर ही रहे हैं। तो हम इस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे सबका निवारण कर रहे हैं वैसे पोषण सखियों भी आपके सामने खड़ी है, उनको भी देखें, अनदेखा ना करें। उनके लिए भी जो निरस्त लेटर उनको दिए हैं, उनका निरस्त लेटर वापस करके मान सम्मान के साथ उनको नौकरी पे वापस रखें। बस ये इस सरकार से हमारी इतनी ही उम्मीद और आशा है, और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारा जो मांग है वो पूरा करेंगी, और सबका कर रही है तो मेरा भी हम लोगों का भी करेंगी। मेरा नाम अंजनी कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष। तो इन्होंने बताया कि एक ही मांग है हमारी, जो हमें चाहिए, जो निरस्त लेटर जो इशू किया गया है लेटर हमारे जॉब के खिलाफ में, वो निरस्त लेटर वापस किया जाए और हमें पुनः जॉब पर रखा जाए। हम पूछना चाहेंगे, एक और पोषण सखी हैं, कौन आपका लेटर भेजा है, आपको जॉब से निरस्त किया है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही हमारा निरस्त लेटर दिया। अच्छा, तो वो कहते हैं कि केंद्र सरकार निरस्त किया आप लोगों को? नहीं, केंद्र सरकार निरस्त नहीं किया है, वहाँ से हमारा जो आवंटन आना था वो बंद हो गया था, तो इसके लिए यहाँ से भी राज्य सरकार हमें अपनी आवंटन पर रख सकते हैं। अच्छा, आप क्या करते थे पोषण सखी में, कौन कौन सा काम करते थे? हम लोग हर तरह का काम किए हैं। आंगनबाड़ी में रह के हम लोग डोर टू डोर सर्वे किए हैं, गर्भवती धात्री बच्चों का जो कुपोषण के शिकार होते थे उन्हें एमटीसी सेंटर ले जाना, प्लस हम लोग कोरोना काल में भी पूरा योगदान दिए हैं। अच्छा, ये जो आप काम करते थे तो उसका मानदेय या वेतन या प्रोत्साहन राशि क्या मिलता था? प्रोत्साहन राशि क्या था, मात्र 3000 रुपये था। कितने तो सुन रहे हैं कि कितने दिनों से, मतलब कितने महीनों से आपका राशि नहीं मिली है? पिछले उधर 1 साल से नहीं मिला था, लेकिन जो पिछला जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं उसके बाद हमें 1 साल का मिल गया था, उसके बाद हमें निरस्त कर दिया गया। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप अब क्या चाहेंगे, हम लोगों को पुनः हमारे कार्य पे वापस लिया जाए। बस एक ही मांग है? बस एक ही मांग है कि हमें हमारा जो सम्मान था हमारे क्षेत्र में वो वापस कर दिया जाए। और जो बाकी राशि है वो? बाकी राशि हम लोग को पिछले साल मिल गया था। अभी बाकी नहीं है? नहीं, बाकी नहीं है। ठीक है, एक और पोषण सखी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार धरने पे है, बकाया राशि तो शायद इनको प्राप्त हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई है। क्या कहेंगे, नौकरी नहीं मिल पा रही है? सर क्या कहें सर, कहने का है कि हमारी तो सरकार लगातार आश्वासन दे ही रही है। जहाँ भी उनका जनता दरबार लग रही है, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, हर जिला में हमारी पोषण सखी वहाँ पर मौजूद होकर उनसे वार्ता कर रही हैं। और उनका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी बातें हो रही हैं कि हाँ आप लोग को दिया जाएगा, लिया जाएगा। लेकिन सर कब तक हम वो आश्वासन से जिए, क्योंकि वो सभी को दे रहे हैं। तो वही उम्मीद से, वही आशा से फिर हम लोग इस धरती पर आए हैं, हम महिलाएँ घर से निकल कर, कि हमारी भी जो उम्मीदें हैं और उस पर आप खरा उतरिए सर। और हम जिस तरह से सबको लौटा रहे हैं, हम लोग को भी वो नौकरी वापस करें और मान सम्मान हम लोग को महिलाओं को फिर से दें। जी, मेरा नाम सोनी पासवान हुआ, प्रदेश अध्यक्ष। एक और पोषण सखी से हम लोग बातचीत करेंगे कि इनका क्या डिमांड है। जी, हमारे यहाँ 10,388 पोषण सखी बहनें जो एकीकृत यहाँ पे हुई है, 6 जिला से लगभग आई हुई हैं। यही आसार भरोसा के साथ जो ये झारखंड का जो बेटा है, जो झारखंड के राजा हैं हेमंत सोरेन जी, वो हमारे यहाँ के राजा हैं, उनसे यही गुहार लगाने आए हैं। जो हमें 1 अप्रैल 2022 से जो निरस्त कर दिए हैं, उसको निरस्त लेटर वापस लेते हुए पुनः हमें मान सम्मान के साथ बहाल करें और हमें काम को सम्मान से दे। यही आसार भरोसा के साथ आए हैं। देखिए, 4 दिसंबर को गिरिडीह में हमारी वार्ता हुई थी माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट तौर से सुदीप कुमार सोनू जी को बोले थे, मुख्यमंत्री जी, जो आप सुदीप जी सचिव से समय लीजिए और ये लोग का समायोजन का काम किया जाए, ये लोग कैसे नहीं छोड़ेंगे। तो बस यही आसार भरोसा से आज हम लोग कुट्टे मैदान में, रांची के धरती में। ये भरोसा कितना दिन पहले मिला था? जी, ये 4 दिसंबर को मिला था हम लोग। पिछले साल? नहीं, इस साल। मैंने वो हो ही गया ना, 2022 दिसंबर को। तो वही आशा को, यही आशा को लेते हुए हम लोग आज यहाँ कुट्टे मैदान में एकत्रित हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से, जो सरकार हमें मान सम्मान फिर से दे और हमारा निरस्त लेटर वापस करके हमें नौकरी पे फिर से वापस दे दे। जी, मेरा नाम डिम्पल चौबे, धनबाद जिला अध्यक्ष। तो और अब इनकी मांगे हैं कि हमें समान तरीके से ज्वाइनिंग किया जाए और जो लेटर इशू किया गया उसे निरस्त किया जाए। अब लगातार आगे क्या इनकी रणनीति होती है हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़ 365